कृष्णा सर जो हैं उन्होंने बहुत अच्छे से मेरा डेफ एनालिसिस जो था उन्होंने बैठ के एक एक चीज़ मुझे गाइड करी। काफ़ी सारे नोट्स मैंने फॉलो किए हैं और बाकी इंटरव्यू में इसका सबसे मेजर रोल रहा है। हाँ, सबसे बड़ी मोटिवेशन मेरे फादर ने पहले दी और मम्मी मेरा फुल सपोर्ट सिस्टम थी। दिल्ली में मतलब मैं यूपीएससी की भी तैयारी करती थी और साथ में स्टेट पीएससी भी देती थी। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है और हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है और ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी, बस एनसीईआरटी। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। पीएससी 68वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। चाणक्य एकेडमी में अभी हम हैं। यहाँ के बच्चे काफ़ी संख्या में पास हुए हैं और एक ऐसे हमारे साथ पास आउट हैं शिवानी, जो कि दिल्ली की रहने वाली हैं। ये कितने बार अब तक की आपने परीक्षाएं दी है? मैंने 3 बार बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया है, जिसमें से 2 बार मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ। एक मार्क्स से हारी हूँ मैं, लेकिन हाँ इस बार मेरे को मिला है। मेरी रैंक 234 है और मेरे को SC/ST वेलफेयर ऑफिसर मिला है इस बार 68 बीपीएससी में। चाणक्य आप फिर कैसे चुने? चाणक्य तक का सफ़र आप? हाँ, मैंने ऐड वगैरह भी देखा था और मेरे दोस्तों ने भी गाइड किया जो ऑलरेडी यहाँ पे अपॉइंटेड हैं। एक आरो हैं आयशा एल्फियत, उन्होंने मुझे गाइड किया इसके लिए। और भी बाकी मैंने ऐड वगैरह भी देखा और भी जो यहाँ पे निकले हैं बच्चे, उन्होंने मुझे बोला कि यहाँ की गाइडेंस बहुत अच्छी मिलती है। तो मैं आई थी यहाँ पे मेंस देने के लिए 69 का। तो फिर मैंने यहाँ पे सर के पास आई, सर ने रियल में बहुत अच्छे से गाइड किया। आप बेसिकली रहने वाली कहाँ की हैं? मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। दिल्ली में मतलब मैं यूपीएससी की भी तैयारी करती थी और साथ में स्टेट पीएससी भी देती थी। तो फिर मैंने बीपीएससी भी दिया और यहाँ 1 साल में 3 बार हुआ। सबसे अच्छी चीज़ है कि 3 बार हुआ 1 साल में, जिसमें से 1 बार मैं सफल रही, दूसरा मैंने मेंस भी लिखा है अभी। तो हाँ, मैं मतलब आई इस जगह। यूपीएससी का प्रीलिम्स भी आप निकाल चुकी हैं? हाँ, यूपीएससी का अभी मेरा निकला नहीं है। मैंने 3 बार प्रीलिम्स दिया है, मैं उसमें सफल नहीं हो पाई कुछ कमियों की वजह से। पर हाँ, मेरा स्टेट पीएससी भी कहीं ना कहीं था कि साथ में हम लोग देते हैं यूपीएससी के साथ। इससे आगे भी है, कोशिश रहेगी मेरी अभी जब तक मेरा अटेम्प्ट है तब तक। बाकी तो मैं खुश हूँ अभी जो मुझे मिला है वेलफेयर ऑफिसर। आपके माता पिता क्या करते हैं? मेरे फादर जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर में डायरेक्टर हैं और मेरी मदर भी टीचर हैं। ये भी बहुत पढ़ी लिखी हैं। हाँ, सबसे बड़ी मोटिवेशन मेरे फादर ने पहले दी और मम्मी मेरा फुल सपोर्ट सिस्टम थी। शुरू से आप क्या बनना चाहती थी? शुरू से तो मतलब मैं इंजीनियरिंग करी है, मैंने एमटेक किया है और कहीं ना कहीं फिर उसके बाद बीटेक करने के बाद इंटरेस्ट आने लग गया था सीनियर्स को भी देखकर और जगह से पता लगा। और फादर तो हैं ही मेरे ऑलरेडी मोटिवेशन। की तैयारी फिर आप कैसे शुरुआत हुई आपकी? जी, मैंने एमटेक करते करते मैंने कोचिंग ली वाजीरा, मैंने रवि से भी कोचिंग ली। उसके बाद यूपीएससी किया, इसकी वजह से नहीं हो पाई। मैं 3 बारी प्रीलिम्स दिया, कुछ रिवीजन की कमी थी, कुछ फिर मैंने बीपीएससी भी साथ में दिया और तीसरे अटेम्प्ट में सफल हुई बीपीएससी में भी। काफ़ी सारे नोट्स मैंने फॉलो किए हैं और बाकी इंटरव्यू में इसका सबसे मेजर रोल रहा है। जैसे कि इंटरव्यू में मैंने 2 मॉक यहाँ पे अटेंड किए। काफ़ी मतलब आपको ये नहीं लगेगा कि आपका रियल में इंटरव्यू नहीं हो रहा है। आपको रियल की तरह ही यहाँ पैनल बैठेगा, प्रॉपर आपसे क्वेश्चन करेंगे और आपको जो डर है वो यहाँ से निकल जाएगा। अगर आप 2-3 मॉक देते हैं, एक कॉन्फिडेंस ही इंस्टिल कर देता है आपके अंदर कि आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। और बाकी कृष्णा सर जो हैं उन्होंने बहुत अच्छे से मेरा डेफ एनालिसिस जो था उन्होंने बैठ के एक एक चीज़ मुझे गाइड करी कि आपको ग्रेजुएशन का ये सवाल बन सकता है, इस चीज़ पे ये सवाल बन सकता है, और वो कहीं ना कहीं काम भी आया। तो उनकी गाइडेंस मुझे बहुत ही ज़्यादा, तभी मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल था और मेरा इंटरव्यू तो काफ़ी ज़्यादा डाइसी था क्योंकि पैनल काफ़ी स्ट्रिक्ट था मेरा, काफ़ी रैंडम क्वेश्चन थे। पर एक चीज़ थी कि कॉन्फिडेंस मुझे चाणक्य IAS ने दिया जो कि मुझे काम आया। निश्चित तौर पे जब आपका रिजल्ट निकला था तो उस समय आपका क्या है? मैं तो बहुत रो रही थी, बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। और सबसे पहले किसको आप बताएं? सबसे पहले मेरी मम्मी को मैंने बताया। मम्मी मेरे साथ ही थी, हम लोग बाहर थे एकदम। पहले से ही ट्वीट आ गया था अतुल प्रसाद सर जी का, तो मतलब था तो कि रिजल्ट आ रहा है, बस वही हम लोग पूजा पाठ कर रहे थे कि कहीं से बस कुछ भी पोस्ट मिल जाए, इस बार कहीं हार ना देख। हाँ, भगवान के बिना कुछ नहीं हो सकता। आप सब, हाँ, भगवान तो चाहिए, चाहे वो बिलीफ सिस्टम हो या किसी भी चीज़ में। मैं पूरा श्रेय दूंगी। कहीं कहीं हमें स्ट्रेंथ तो देता ही है भगवान के बिना कुछ नहीं हो सकता। स्ट्रेंथ हमें प्रोवाइड करे, बाकी मेहनत तो हमें ही करे। मेरा एक्चुअली जब से मैंने तैयारी स्टार्ट करी ना, मेरे दोस्त बहुत कम रह गए।
मतलब वो लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में चले गए, जैसे कि इंजीनियरिंग फील्ड से तो एक तरह से बहुत डाइवर्जेंस आ गई। मेरे बहुत गिने चुने दोस्त थे, एक दो लोग रह गए मेरे कॉलेज के दोस्त। बाकी लाइब्रेरी में एक दो लोग फ्रेंड्स थे, उनसे थोड़ी हेल्दी टॉक होती थी, स्ट्रेस रिलीजिंग टॉक होती थी, तो ठीक है। ज़्यादा मेरा फ्रेंड सर्कल रहा नहीं है, काफ़ी आइसोलेटेड रही हूँ सोशल मीडिया से भी। एक टाइम था जब मैं बिल्कुल इंस्टाग्राम वगैरह अनइंस्टॉल कर देती हूँ मैं, जब मेरे पास कुछ नहीं होता करने के लिए। लाइक मेरा प्री का एग्ज़ाम हो गया है, मैं एक हफ्ते रेस्ट में हूँ, फिर मैं सोशल मीडिया इंस्टॉल करके करती हूँ। बाकी मेरा कंट्रोल है फ़ोन पे अपना, तो मैं नहीं देखती। जी कंट्रोल है। मोदी जी डिजिटल दुनिया बना दिए हैं ना कि बच्चे ताकि उसमें उलझे रहें। हाँ क्या ये भी नहीं नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, तो हमारे हाथ में उसका हम कैसे फायदा यूज़, भी है। उसका फ़ायदा भी है। अब गांव के लोग भी तो तैयारी कर रहे हैं ना, उसकी वजह से वो भी तो फ़ायदा है डिजिटल युग का। कुछ लोग गांव से निकल भी रहे हैं। हमने राजस्थान पीसीएस में देखा था, एक झाड़ू स्वीपर वाली का अच्छा एसडीएम बनी थी, तो ये उनका सोशल मीडिया की वजह से ही था। दोनों गुड एंड बैड हैं, आप कैसे यूज़ करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। बहुत कम। मैंने अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी ना 2018 के बाद आज अपडेट करी है, जब मुझे बीपीएससी हो गया है मेरा। मैंने 5 साल से अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी, और बाकी मैं कोई अपडेट नहीं डालती, कुछ नहीं, क्योंकि मुझे लगता है तो कुछ है ही नहीं, मैं क्या डालूँ, क्या फालतू में अपना टाइम वेस्ट करूँ। मैं रखती नहीं थी अपने फ़ोन में, तो वही है कि आज मुझे ये लगा कि अब तो मुझे एक डीपी चेंज कर देनी चाहिए, तो हाँ। तो आपका पढ़ाई का आपका स्ट्रेटजी क्या रहा था? मेरा स्ट्रैटेजी वही है कि मैं 8 से 10 घंटे तो पढ़ती थी, मिनिमम 8 आवर तो मेरा रहा है कि, और कभी कभार हो जाता था कि भाई नहीं मन करा तो 6 घंटे, लेकिन हाँ मैं प्रॉपर टाइमर लगा के पढ़ती थी। ये नहीं कि मतलब मैं देख नहीं रही हूँ, मैं खुद पे सेल्फ कंट्रोल रखती थी कि मतलब मुझे टारगेट है मेरा 6 से 8 घंटे करना है। ईमानदारी से देते थे या फिर गिनती वाली रहती थी? नहीं एकदम ईमानदारी से पढ़ना है, तो मतलब पढ़ना है, उस वक्त कुछ नहीं, उस वक्त कुछ भी बीच में नहीं आता था। निश्चित तौर पे अभी आप क्या आगे की तैयारी के लिए क्या सोची हैं? कितना आप चाणक्य को उसमें सपोर्ट मानती हैं कि आप आगे की पढ़ाई में भी आपका चाणक्य का? अभी भी मेरे साथ पर्सनल असिस्टेंट कृष्णा सर का रहेगा, और भी टीचर्स से मैं अभी मिलूंगी, तो वो मेरा और भी आगे देखेंगे। बाकी अभी मेरे को एसडीएम के लिए भी मैं अप्लाई करूंगी, अगर आगे पोस्ट आती है तो। बाकी मैं अपनी पोस्ट से अभी तो खुश हूँ, खैर अब काफ़ी खुश। हाँ। अच्छा, तो अभी शिवानी की माँ से भी बात करने की कोशिश करेंगे। बच्चों की खुशी में तो खुशी होती है ना, बच्चे खुश होंगे तभी तो मम्मी पापा खुश होंगे। बच्चे खुश हैं तो माँ खुश है। आप भी एक टीचर हैं? टीचर थी, मैंने अब छोड़ रखा है घर की जिम्मेदारी की वजह से। बच्चों को बनाने के लिए। जी जी जी, त्याग दिया। बेटी हमारी पहले ही आ चुकी थी 1 तारीख को, मैं अभी 12th को आई हूँ। इंटरव्यू दिलाने आई थी, क्योंकि इनका एक मेंस और था, मेंस का एग्ज़ाम से, तो इन्होंने एग्ज़ाम में तैयारी करने के लिए अपना होटल बुक करा के वहाँ पढ़ाई कर रही थी, एग्ज़ाम दे रही थी। मैं तो इंटरव्यू दिलाने के लिए 12 को आई हूँ। अच्छा, तैयारी में आपका कितना सपोर्ट रहा? बस तैयारी तो इनकी थी, पूजा मेरी थी, गिरती ये थी, संभालती मैं थी, कि बेटा बस तुम्हें करना है और अपने टारगेट पर लगे रहो, और मैं हूँ तुम्हारा काम करने के लिए। अपना ध्यान पढ़ाई में रखो, तुम्हें गिरना नहीं है और तुम्हें जंग जीतनी है। अब हम लोगों को लेके बैठेंगे तो बच्चों को अवॉइड हो जाएंगे, मतलब लोगों की सुनेंगे। बच्चों को ये सिखाइए कि आप अपना काम करिए, मम्मी पापा को ध्यान मत दीजिए। आप अगर इतनी बड़ी तैयारी कर रहे हो तो ये सब चीज़ को इग्नोर करना ही पड़ेगा। अगर आप लोगों को लेके चलोगे तो फिर आप कहीं के नहीं रहोगे। लोगों को तो करके दिखाओ, अपना मुंह बंद करके सुन लो, यार ओके ठीक है, आज आपका वक्त है, कल मेरा वक्त होगा। अब जब इसका देख लेंगे तो अपना ही टेप लग जाएगा मुंह में कि क्या, कि ये जवाब क्यों नहीं देते थे। मगर उन्हें भी वक्त मिलेगा कि इन्होंने ऐसा बच्चे के साथ किया तो मैं भी अपने बच्चों के साथ ऐसा करूँगी। जब पूछेंगे आपने तो भाई बहुत किया, अब ये बोलेंगे भाई नेहा की मेरी में मम्मी भाई बहुत मेहनत करती, शिवानी की मम्मी बहुत मेहनत करती थी। अपने कितने सारे फ़ोन कॉल्स आए हैं आपके पास? बस सब आए जा रहे हैं, सब रिश्तेदारों का, ससुराल से भी, मायके से भी, सब से स्टार्ट करती हूँ मैं। प्रीलिम्स में पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, और हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है, और ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी, बस एनसीईआरटी 6 to 12 एनसीईआरटी, और इकोनॉमी तो फिर इकोनॉमिक सर्वे और बजट से और थोड़ा करंट अफेयर से कवर हो जाती है। उसके बाद बिहार स्पेशल के लिए आप बिहार समग्र या फिर क्राउन पब्लिकेशन फॉलो कर सकते हैं। और उसके बाद मैथ्स के लिए बस प्रीवियस ईयर कीजिए। 10 क्वेश्चन में से कोशिश करिए 8 से 9 आप सॉल्व करिए, क्योंकि वो आपके स्कोर को बहुत बढ़ा देता है। मेरी भी गलती रही कहीं ना कहीं, 66 बीपीएससी में जब 1 नंबर से नहीं हुआ, मैथ्स छोड़ के गई थी, लेकिन अगर शायद मैं कर लेती तो फिर मैं बाहर नहीं होती। तो मैथ्स भी कर लीजिए अपना। और साइंस एंड टेक के लिए तो आप एनसीईआरटी पढ़िए, और घटना चक्र जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसकी घटना चक्र आपको चाहे जैसे भी रात को जाके सुबह करके
आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और क्या इसकी बची है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी की अगर देख सकते हैं तो देख लीजिए, वरना ये तीन तो आपको लगानी ही लगानी, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इन तीनों की घटना चक्र आपको करनी है। हिस्ट्री में तो मतलब मेजर पोर्शन आपका कवर हो जाता है अगर आप घटना चक्र कर लेते हैं ना, क्योंकि 35 क्वेश्चन आ रहे हैं, अब 20 तो नेशनल मॉडर्न हिस्ट्री से आएंगे, तो आप घटना चक्र करिए, चाहे आपको पूरा 2 महीना भी देना पड़े आप दीजिए। कि जैसे मैं 1 आंसर या 2 आंसर रोज़ लिखती थी और फिर सर को अपलोड करती थी ऑनलाइन, फिर वो रिव्यू करके भेजते थे, मेरी गलतियाँ भी, फिर वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंस कॉल पे मेरी गलतियाँ बताई जाती थी। तो मतलब आंसर राइटिंग तो आपको करना ही पड़ेगा, आपका मन नहीं करता है फिर भी आप करिए, जैसे तैसे भी करिए। ऑनलाइन बेस्ड है या ऑफलाइन बेस्ड है? मैम दोनों मिक्स, जैसा आपको कन्वीनियंट, अगर आपके घर के पास है और आप जाके लिखना चाहते हैं तो आप चले जाइए, वरना आप दूर रहते हैं, बीपीएससी कोचिंग कर रहे हैं, मान लें दिल्ली में रहते हैं, तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था शिवानी का, जो कि दिल्ली की रहने वाली हैं, अब बिहार में अपना सेवा देंगी।